देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। विश्वव्यापी आध्यात्मिक संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 55वीं पुण्यतिथि विश्व शांति दिवस के रूप में मनाई गई। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के 140 देशों में 8000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें शरीक होने वाले 40 लाख लोगों ने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए ध्यान साधना की। ऋषि मुनियों की तपोभूमि माउंट आबू में उनकी पुण्यतिथि पर हजारों की संख्या में संस्था के सदस्यों ने पहुंचकर ध्यान साधना के जरिए माउंट आबू को शांति की दुनिया में बदल दिया। ब्रह्मा बाबा की समाधि स्थल शांति स्तंभ पर प्रातः 3 बजे से ही उनके आह्वान और उनकी दिव्य शक्तियों को अपने में समाहित करने के लिए लोग डूबे रहे। शांति स्तंभ पर संस्था प्रमुख 99 वर्षीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा भाई, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके शशि समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में लोग मन की भाषा से संवाद कर रहे थे। आंतरिक मन में शांति का संवाद और बाहरी तौर पर सूक्ष्म लोक नजर आया। शांति स्तंभ पर कुछ समय मौन रहकर श्रद्धांजलि कर बाबा के कमरे, बाबा की कुटिया में मौन की भाषा से बाबा को श्रद्धांजलि दी। यही नहीं, जितने भी लोग थे कतारबद्ध होकर अपनी अपनी भावनाएं अर्पित की। आज अव्यक्ति दिवस है 18 जनवरी, जो कि विशेष प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो कि 1969 में अव्यक्त हुए थे, तो उनकी यादगार में हर वर्ष प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू में उनका स्मृति दिवस मनाया जाता है। अभी हम कुछ लोगों से पूछते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं, उनको किस प्रकार का अनुभव हो रहा है। हम यहाँ पर स्पेशली इसलिए आते हैं क्योंकि साकार बाबा को तो हमने नहीं देखा था, लेकिन साकार बाबा के समय के जो यादें हैं, जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी है, उस एनर्जी को लेने के लिए आते हैं। और आज के दिन तो खास तौर से ऐसे लगते हैं कि बाबा ने या भगवान ने स्वयं ही कुछ स्पेशली ताकतें दी हैं। कुछ 18 जनवरी मेरे लिए एकदम स्पेशल डे है कि उस दिन बाबा की इतनी शक्ति और बाबा प्रेजेंट है, ऐसा अनुभव होता है। दिवस है, अव्यक्त का दिवस है। इसके लिए हम सारे विश्व में विश्व शांति दिवस के रूप में अनेक कार्यक्रम का आयोजित करते हैं। और सुबह ब्रह्मा बाबा का महावाक्य जोशी बाबा ने उसकी मुखारबिंद से सुनाया था, हम सुनते हैं। ये दिवस एक ऐसा दिवस है जो हर एक को आवाज़ों से परे की दुनिया, साइलेंस और अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराता है। साकार बाबा की यादें तो हमेशा समाई हुई रहती है और हर साल जब जनवरी मास शुरू होता है तो तपस्या के अलग अलग वाइब्रेशन के द्वारा बहुत कुछ अनुभव, निरंतर अलग अलग वैरायटी अनुभव होते रहते हैं। ओम शांति। आज बाबा 18 जनवरी स्मृति दिवस है बाबा का। बहुत दिन से संकल्प किया था कि बाबा 18 जनवरी को पांडव भवन आना है। आज यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है, बाबा से बहुत शक्ति मिल रही है। ऐसा लग रहा है स्वयं ब्रह्मा बाबा आके हमारे साथ खड़े हैं। बाबा ने अपना हाथ हमारे हाथ में पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं सामने। आज अमृत वेले से उठकर ऐसे लगा, ऐसे अनुभव हुआ कि जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में सब बच्चों के साथ फरिश्ता बन के सारे बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं, ऐसे दृष्टि दे रहे हैं, ऐसे। हमें लगता है इस जगत में सबसे पवित्र और सबसे शुद्ध जो स्थान है वो ये पांडव भवन, ये राजस्थान की अरावली पर्वत में स्वयं भगवान के चरण पड़े हैं। हम बाबा के स्मृति दिवस पे आए, हमें बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है। यहाँ का वातावरण इतना पॉजिटिव है, इतना शांत वातावरण है कि अंतर आत्मा को छू गया है। बाबा हमारा बाबा साथी है, बाबा हमारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है, सब कुछ है। ब्रह्मा बाबा हमारे समक्ष अभी वैसे साकार में नहीं है, पर अव्यक्त रूप में हमेशा बाबा साथ में रहते हैं और बाबा का वाइब्रेशंस बहुत हाई होते हैं और ऐसी पालना देते हैं कि एहसास होता ही नहीं है कि बाबा ने। तो देखा आपने किस प्रकार से देश विदेश से और हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर बाबा के अव्यक्त दिवस पर अव्यक्त अनुभूति के लिए पधारे हैं। कैमरामैन मोहित के साथ हरीश, मधुबन न्यूज़, पांडव भवन, माउंट आबू। बात करें शांतिवन की तो यहाँ पूरे भारत सहित विश्व के कई देशों से आए 20,000 से ज्यादा लोगों का सैलाब नजर आया।
परंतु यह सैलाब वैश्विक शांति का सैलाब था। सन्नाटे और आध्यात्मिक वातावरण की दुनिया ही अलग थी। डायमंड हॉल, तपस्या धाम, बाबा का कमरा, आनंद सरोवर, मनमोहिनी वन समेत जितने भी स्थान थे, रूहानी खुशबू से महक रहे थे। रंग बिरंगी फूलों से सजा शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, कुटिया अद्भुत थे। बाबा और मम्मा के कटआउट तो ऐसे जैसे लगा बाबा बुला रहे हैं, आओ बच्चे मेरे पास बैठो की भाषण दे रहे थे। इन सुंदर फूलों की शोभा, गुलाब की पंखुड़ियों सहित खुशबूदार फूल पूरे माहौल की अगवानी कर रहे थे। जो भी आया इन शांति की वादियों में डूब सा गया। गौरतलब है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी 1969 को अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था। हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर मधुबन पांडव भवन में बने चारों धाम, शांति स्तंभ, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया और हिस्ट्री हॉल का प्रतिरूप बनाया गया। अवसर पर पूर्व मंत्री अजय कुमार पहुंचे, जिन्हें शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप ने यज्ञ इतिहास से संक्षिप्त में अवगत कराया। पूरा ही रिट्रीट सेंटर रंग बिरंगी फूलों की सजावट से सुंदर महकता दिखाई दिया। पूर्व मंत्री समेत अन्य विशिष्ट लोगों और बीके सदस्यों ने दीप प्रज्वलन कर ब्रह्मा बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर के प्रांगण में बना ब्रह्मा बाबा के शांति स्तंभ का प्रतिरूप सभी को दैवी ऊर्जा से भरता नजर आया। सैकड़ों बीके सदस्यों ने योग तपस्या में लीन होकर बाबा की स्मृतियों को अपने मानस पटल पर उकेरा, साथ ही संगठन में विश्व शांति के प्रकंपन पूरे विश्व में फैलाए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में भी पिताश्री ब्रह्मा बाबा की 55वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अवसर पर इंदौर से धार्मिक प्रभाग के कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने बताया कि ब्रह्मा बाबा इस विश्व में ऐसे पहले तपस्वी थे जिन्होंने गहन तपस्या करके संपूर्ण मानव जाति को एक सत्य पथ पर चलना सिखाया। स्थानीय प्रभारी बीके माधुरी ने कहा कि वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रखकर चलने में है। इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय के व्याख्याता सीताराम, समाज सेवी वंदना अग्रवाल भी मौजूद रही। ये दिन हमारी समृद्धियों को जगाने का दिन, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर युग परिवर्तन करने का ये दिन है। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा का। आप अकोमेंडेशन में एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ है बाबा का, जिसमें लिखा हुआ रहता नीचे, आओ बच्चों, आओ लाडलो बच्चों, ऐसे दोनों हाथ खेले हुए हैं। तो वो मेरे जीवन का सबसे पहला अनुभव था और मुझे निश्चय हुआ कि यही युग परिवर्तक करने वाला है, यही हमारा परमपिता परमात्मा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज।